सभाध्यक्ष महोदय की एक अनुमति मैं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे जिलाधिकारी पटना के कुमार रवि जी उपस्थित हैं और इनका एक चित्र मेरे समक्ष आ रहा है जल जमाव के समय का, कि जल जमाव पीड़ितों के बीच में बैठे हुए ज़मीन पर जिलाधिकारी कुमार रवि भोजन कर रहे हैं। तो सभाध्यक्ष महोदय का यदि अनुमति हो सर, 2 मिनट के लिए कुमार रवि जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर, और सभा की भी अनुमति लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय डीजीपी साहब, आदरणीय आर.के. मिश्रा सर, डीजीपी होमगार्ड, आदरणीय श्री प्रत्यय अमृत सर, आदरणीय अरविंद कुमार पांडे सर, कुंदन कृष्णन सर, इस सभा कक्ष में उपस्थित तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, फायर ऑफिसर्स के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, सब सर लोगों ने बता दिया है। उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है। बहुत ही विस्तार पूर्वक सर लोगों ने बताया। मेरी ये गुस्ताखी होगी सर से, मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर इसको छोड़ दिया जाए। सर लोगों ने सब कुछ बता दिया है, उसका कुछ कहने की बात नहीं रह जाती है। लेकिन सर ने चूंकि कहा है तो कुछ जस्ट आप जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से कई चेहरे तो मुझे याद है कि राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में, एसके पुरी, पाटलिपुत्रा में जब हर जगह जल जमाव था, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का मौका मिला और वह परिस्थितियां बहुत ही विकट थीं। मेरे कैरियर में तो इसका सवाल ही नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो। जब सर खुद बोले, डीजीपी सर बोले, प्रत्यय अमृत सर ने बोला कि आज तक इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी और ये अभूतपूर्व परिस्थिति थी। लेकिन जो लीडरशिप था हम लोग के सामने, पहले ही दिन जिस दिन रात्रि में बारिश हुई और रात में भी कुछ व्हाट्सएप पे जिस तरह के मैसेजेज आ रहे थे कि किस तरह से जल जमाव विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है और धीरे धीरे जो हमारे सम्प हाउस हैं उसमें भी पानी घुस रहा है, तो सबसे पहले एक सूचना जो आई कि एनएमसीएच में जो वार्ड है उसमें पानी घुस गया है, लोग पानी में, मरीज जो है फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम, मैं खुद भी वहाँ पहुँचा और वहाँ मैंने देखा दृश्य। तो वहाँ पर रात में बताया लोगों ने कि रात भर जब 2 बजे 3 बजे के बाद पानी ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोगों ने, जो मरीज थे, जो लाचार थे, उनको उठा करके ऑडिटोरियम में जो ऊंचा स्थान पर, वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया था। उसके बाद फिर मैं राजेंद्र नगर आया। राजेंद्र नगर में जैसे ही मैं डबल कॉलम पर पहुँचा तो वहाँ बताया कि यहाँ से गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती। वहाँ अंदर से कुछ लोग आ रहे थे, मैंने पूछा कितना पानी है, तो उन्होंने बताया कि लगभग चेस्ट तक पानी है और वहाँ अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। तब मैंने सर को फिर से कॉल किया कि सर यहाँ पर बहुत ही स्थिति विकट है और बिल्कुल ही अलग है, इसमें तुरंत ही रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। और सर ने तुरंत ही जितना अवेलेबल हम लोग को, इन्होंने तुरंत ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स को कॉल किया दूसरी जगह से, और तब तक हम लोग के पास जो रिसोर्सेज था हम लोगों ने इमीडिएटली उसको डिप्लॉय करके काम शुरू किया। पहले दिन बहुत मुश्किल 7 से 8 बोट थी और लगातार बारिश भी हो रही थी। तो पहले 3 दिन तो हम लोग को बड़ी दिक्कत हुई कि लगातार बारिश हो रही थी, उस बीच में हम लोग को काम करना पड़ रहा था। और अंदर हम लोग जहाँ जहाँ गए और देखा तो कई जगह पर लोग, जो खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थे, जो झोपड़ी में रह रहे थे, रैन बसेरा में रह रहे थे, उनका तो पूरा आसरा ही डूबा हुआ था, उनके लिए कुछ नहीं था। पूरा रैन बसेरा डूबा हुआ था। जो झोपड़ी में थे लोग, वो किसी तरह से दीवार के आसपास कहीं ऊंची जगह खोज करके वहां पर खाना बना रहे थे। राजेंद्र उच्च विद्यालय में बीएमपी की टीम ठहरी हुई थी, वहां हम गए तो वहां देखा कि पुलिस के जवान वहां फंसे हुए, वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हम लोग कहीं पर शेल्टर प्रारंभ कर सकते थे, ऐसे लोग जो कि उस समय बेघर हो रहे थे। फिर ये आपदा प्रबंधन विभाग के एसओपी में ये है कि कम्युनिटी किचन चलाने का बहुत ही अच्छा प्रावधान है। तो तुरंत ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि कम्युनिटी किचन जो है प्रारंभ किया जाए, और महाराणा प्रताप भवन और कॉमर्स कॉलेज था, हम लोगों ने कम्युनिटी किचन शुरू किया। तो इससे सबसे बड़ी जो सहूलियत हुई, हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हम लोग खाना क्या खाएं। तो हम लोग जितने लोग थे उनको ये हम लोग डायरेक्शन दे रहे थे कि वहाँ से आप जाइए और इन दोनों जगह पर आपके सेंटर्स चल रहे हैं। और वहाँ पर फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी, बहुत ही बेसिक जो प्रॉब्लम हो रही थी ऑपरेशंस में,
कि वहाँ से बोट आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। कई जगहों पर लोग, जो ये बात की परिस्थिति में बता रहा हूँ, जो जहाँ पर खाना बांटने में या फिर ड्राई राशन बांटने में दिक्कत हो रही थी, वो सब समस्या का समाधान हुआ। तो कम्युनिटी किचन हम लोगों ने शुरू किया। फिर एक मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि भाई जितने लोग अंदर से आ रहे हैं, वो अधिकांश लोग रेस्क्यू के समय जो निकल रहे होंगे, उनके घर में हो सकता है कि हॉट कुक्ड मिल्क बना ही नहीं होगा 2 दिन 3 दिन से। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर लिट्टी चोखा सेंटर भी शुरू किया और 10 जगहों पर शुरू किया, और बहुत ही ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट रहा कि जो लोग बाहर निकल रहे थे और बिल्कुल उनको इमीडिएटली फूड मिल रहा था, तो बहुत ही संतुष्ट होकर के जा रहे थे। तो जिला प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी डिपार्टमेंट थे, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीएचडी का हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हैं, होमगार्ड से कुछ जवान, कुछ एनजीओ की तरफ से लोग आ रहे थे, तो इनका कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही बड़ा इशू था और इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और जिला प्रशासन की टीम सुबह ही 6 बजे से निश्चित रूप से ऑपरेशंस में उतर जाती थी, और सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जो शुरू होता था, मुझे तो याद है कि मतलब सुबह एक बार निकल जाते थे, सर का भी फ़ोन 5 साढ़े 5 में आ ही जाता था कि क्या समाचार है। तब तक मैं कुछ लोगों से बात करके रहता था कि क्या पानी का क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है, उसके बाद सर को मैं फीडबैक देता था। और सुबह मतलब कौन सी दैवीय शक्ति थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय जो फिजिकल इंडोरेंस था और जो मेंटल इंडोरेंस था और इमोशनल इंडोरेंस, उस चीज़ की सीमा मैंने अपनी बॉडी की समझी कि आखिर हम किस सीमा तक जा सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत समय था, और जब मैं सोचता हूँ तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को शायद न कर पाऊँ, क्योंकि उस समय सुबह 5 बजे जग करके और 6 बजे से ऑपरेशन शुरू करना, और वहाँ टीम पहुँची रहती थी, और सुबह 6 बजे से बिना नाश्ता वगैरह किए हम लोग 11-12 बजे तक काम करते थे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम आता था, तो फिर हम लोग वापस आके कंट्रोल रूम में देखते थे क्या क्या तैयारी हुई, और उसके बाद फिर से जो हम लोग का शुरू होता था मुश्किल से 15-20 मिनट का गैप लेकर के, तो ये रात में 8 साढ़े 8 9 बजे तक चलता था। उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल रूम में आते थे। कंट्रोल रूम में सभी की ब्रीफिंग होती थी, जितने भी डिपार्टमेंट थे, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीएचडी हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबकी कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग होती थी। और जो डायरेक्शंस मुख्य सचिव महोदय की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आते थे, उसको हम लोग फिर से रिले करते थे कि क्या करना और कैसे इंप्लीमेंट करना। तो उसको करते करते 10 साढ़े 10 हो जाता था। फिर हम लोग पास उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 घंटे में हम लोग जितने पानी का सामान है, जितने ट्रैक्टर हैं, हम लोगों ने लगभग 75-80 ट्रैक्टर लिए हुए थे, सब पर पानी लोड कराते थे, सब पर ड्राई फ्रूट्स पैकेट्स लोड कराते थे। फिर कॉम्फेड से बात होती थी कि फ्रेश मिल्क जो सुबह आएगा उसको किस तरह से सुबह किस किस पार्टी को कितना देना है, कहाँ पहुँचाना है। ये करते करते 12 साढ़े 12 बजता था। फिर मैं घर पहुँचता था और उसके बाद फिर अपना खाना वगैरह खा करके सोता था। तो मुश्किल से ये पूरे 7 से 8 दिन ये रूटीन थी, रात में 2 बजे और सुबह 5 बजे। और ये कहाँ से दैवीय शक्ति पूरी टीम को थी, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी टीम जो हमारी थी, चाहे एडीएम जितने लोग लगाए हुए थे, हम लोग के जितने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के मेंबर्स थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, इवन की वॉलंटियर्स लोग काम कर रहे थे, ये ऐसी टीम थी जिसके लिए मैं हमेशा के लिए, मुझे याद रहेगा इस टीम में काम करने के लिए। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जो मेरे साथ की टीम थे, नीचे की टीम थे और ऊपर के जो पदाधिकारी थे, वरीय पदाधिकारी, इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला कि कभी भी रिसोर्सेज की कोई कमी मुझे महसूस नहीं हुई। ऐसा संभव है कि हो सकता है आर्मी को बुला लिया जाता, आर्मी को तो हम लोगों ने नहीं बुलाया सर। आर्मी के बारे में कुछ लोगों ने बोला कि आर्मी को सर क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोगों पर कि हम लोग इस काम को बिना आर्मी के भी करेंगे। और ऐसा टीम है हमारे पास जिसको हम लोगों ने फिर करके दिखाया, और लगभग 59,000 लोगों को अंदर से निकाला गया, जो एक आंकड़ा है। लगभग 833 मरीज जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, मरीजों को निकाला। मरीज ऐसे थे जो बेड रिटर्न थे, बहुत सारे मेडिकल जो नर्सिंग होम है जो राजेंद्र नगर क्षेत्र, कंकड़बाग में क्षेत्र हैं, उनको हम लोगों ने पूरी टीम की मदद से स्ट्रेचर पे निकाला, बाहर निकाले। 80-90 साल के वृद्धों को, एक तो बताया कि उनकी मदर की उम्र जो है 97 ईयर्स थी, और सबसे कम उम्र के जो को निकाला वो 6 दिन का बच्चा था, जिसको हम लोगों ने पूरी बारिश में निकाला। तो इस स्पैन के लोगों को निकाला। उसके बाद लगभग 8 से 10 हजार स्टूडेंट थे जो बाजार समिति में थे,
और लेकिन कैजुअलिटी एक भी नहीं थी। ये आपकी एफिशिएंसी है, परफेक्टनेस है, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की परफेक्टनेस थी कि एक भी कैजुअलिटी उस रेस्क्यू ऑपरेशंस में नहीं हुआ और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुआ। इतना जल जमा हुआ लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जहीं हम लोग को रोड जाम करने की स्थिति। नहीं तो हम लोग तो बाढ़ में हमेशा देखते हैं सर कि रोड जाम एकदम ऑन द स्पॉट लोग उस चीज को तुरंत करने लगते हैं, लेकिन उससे हम लोग को काफी जो एफिशिएंसी के साथ काम करने का टीम ने कर दिखाया वो बहुत ही अद्भुत था। और जब पानी घटा है उसके बाद फिर हेल्थ और सैनिटेशन के सेक्टर में जो काम हुआ वो भी एक मेरे लिए यादगार ही चीज़ है कि किस तरह से उसको मैनेज किया गया। मुझे तो एक दिन का अच्छे से याद है कि दूसरे या तीसरे दिन ये हम लोग जहाँ घूम रहे थे तो जितने भी एनडीआरएफ की टीम थे कहते सर जहाँ जा रहे हैं बड़ी दुर्गंध आ रही है, काम करने में मुश्किल हो रही है। तो कहाँ से दुर्गंध आ रही है तो पता चला कि जो पशु मर गए हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति, लोग मीडिया में भी इसको कैच करने ही वाले थे। तब तक हम लोग नगर निगम को बोला कि आप इसको कर दीजिए, लेकिन नगर निगम की टीम और दूसरी जगह टीम लगी हुई थी और खुद जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनके घर में कोई घटना हो गई थी, उसके कारण उस समय नहीं थे। तो मैंने खुद, मुझे याद है कि मैं उसमें फॉगिंग मशीन लेकर के एक बोर्ड पर रखा फॉगिंग मशीन, दूसरे पर नगर निगम की मजदूर को रखा और जो जेसीबी मशीन थे उसका जो कटिंग वाला वो रहता है उस पर हम लोगों ने मजदूर को बैठाया, रस्सी लगाया और हम लोग खुद 4-5 घंटे में 10-15 जितने भी वहां पर पशु के शव थे उसको निकाला और उस क्षेत्र में फिर कभी दोबारा नहीं शिकायत आई कि कहीं दुर्गंध आ रही है या दिक्कत आ रही है। तो ये एक अनुभव हमेशा याद रहेगा और जो टीम है उस पर भी मुझे फक्र रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्यय अमृत सर के नेतृत्व में जो हम लोग को मार्गदर्शन मिला पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, वो और जो रिसोर्सेज मिले, सर तो कभी घबराते ही नहीं थे। हम तो सर को कई बार कहे कि सर अब लगता है कि इमोशनल कोलैप्स हो जाएगा, फिजिकल को कहे नहीं लगे रहो, एकदम बहादुर लगे रहो, बहुत टीम बढ़िया है, आप करिए इसको काम। हम लोगों ने इसको किया और बहुत ही सफलतापूर्वक इसको कम से कम इससे मुक्ति मिली। डीजीपी साहब का भी विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि उस एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, कई बार वहाँ पर ये पता चला कि कुछ लोग रेकी कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम करने के लिए, सर खुद पानी में उतर करके इन्होंने पूरे एरिया की पेट्रोलिंग की। ये लीडरशिप था जिससे हम लोग पूरे तरीके से मोटिवेट हुए। और आप लोगों ने जो काम किया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने और जितने पुलिस के जवान हैं, जिला प्रशासन की टीम है, मेरे लिए हमेशा ये, भले ही एक ऐसी गति नहीं आए कभी, ये हम लोग को सोचना चाहिए, करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं और टीम भी बनी हुई है जो पूरी चीज़ों की जांच कर रही है। अंत में मैं सर का धन्यवाद दूंगा कि बोलने का मौका मिला। हालांकि बोलने के लिए सर बिल्कुल मैं ये गुस्ताखी रहेगी हमारी तरफ से, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद।